एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो आज की जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, इस रीडिंग में मैं देखूंगी कि जो भी व्यक्ति आपके माइंड में, ठीक है, पर्सन ऑन योर माइंड, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, उनकी सोच क्या है आपको लेकर के, क्या वो व्यक्ति आपको सोच रहा है, चाहे आपके क्रश है, लव है, पार्टनर है, या फिर आप उनको पसंद करते हो, या आपके लव वन है। किसी भी पर्सन का नाम आप अपने माइंड में सोच के उस पर्सन के लिए आप इस रीडिंग को देख सकते हो। ठीक है, रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी, ओके, बट माइंड में क्लैरिटी रखें कि किस पर्सन के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हो। राइट, सो चलिए देखते हैं क्या है आपके पर्सन की एनर्जी, क्या सोचते हैं वो व्यक्ति आपके बारे में। ओके, क्या फील करते हैं। डिवाइन आंसर करें, यूनिवर्स आंसर करें। कुछ ज़्यादा ही सोचते हैं ऐसा लग रहा है, ओके, बिकॉज यहाँ पे कार्ड्स आ रहे हैं। डिवाइन गाइड करें और बताएं क्या सोचते हैं ये पर्सन, क्या सोचते हैं मेरे व्यूवर्स के बारे में। जिस व्यक्ति का ध्यान कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं, यूनिवर्स आंसर करें। वो व्यक्ति क्या सोचते हैं मेरे व्यूवर्स के बारे में। पर्सन ऑन योर माइंड, ओके। पावर, बैलेंस, बियॉन्ड कंपेयर, और बताएं लव विंग्स। एक मिनट, हाँ। वी हैव सोल सर्चिंग, अट्रैक्शन, परफेक्ट मूव, फ्लाइंग हाई, पावर प्ले। ओके, एक चीज़ देखो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा यूनिक है और आप लोगों के लिए निकल के आया है। ठीक है, ये व्यक्ति आपको एक पावरफुल पर्सन की तरह देखते ज़रूर है, ठीक है, और आपका कंपेयर किसी और से नहीं कर सकते। एक पावरफुल व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी जो पर्सनालिटी है वो काफ़ी हाई है, एक हाई वैल्यू पर्सन हो आप। ठीक है, लाइक आपके हाथों में ऐसा हो सकता है जादू है, मैजिक है आपकी बातों में। ठीक है, आप जो बात बोलते हो, जो चीज़ें आप करते हो अपने लिए या दूसरों के लिए, जो भी चीज़ें आप सोचते हो वो चीज़ें आप पूरी कर लेते हो। ऐसा होता होगा समटाइम्स, कुछ चीज़ें घटित होने वाली होती है, या आपके माइंड में कुछ चीज़ें ऐसी चलती है जहाँ पे आप सोचते रहते हो और वो चीज़ें आपके लिए कंप्लीट हो जाती है। राइट, वो चीज़ें आपके लिए जो है वो सत्य हो जाती है। राइट, सोल सर्चिंग की एनर्जी यहाँ पे, ये पर्सन ना आपको सर्च करते, आपको ढूंढते, कहीं ना कहीं आपको महसूस करते और ये सोचते हैं कि आप इनकी एक सोल का हिस्सा हो। राइट, और आपका कंपेयर किसी और से ही नहीं कर सकते। आप इनके साथ ना इक्वली बैलेंस कर जाते हो रिलेशनशिप में। राइट, बाकी लोगों में क्या होता है कि ये किसी के साथ भी उठे बैठे या किसी और फलाना पर्सन के बारे में सोचे कि मैं इसके साथ रहूंगा, रिलेशनशिप बनाऊंगा, ठीक है, कितनी भी बातें क्यों ना सोच ले, बट जब ये आपके बारे में सोचते हैं या आपके साथ निभाने की कोशिश करते हैं, चलने की कोशिश करते हैं, तो इनको ना बहुत अलग सा फील होता है। ठीक है, आप में ना एक इक्वालिटी है, बैलेंस है, रिस्पेक्ट है आपके अंदर। राइट, आप केयर करना जानते हो, आप लाइक ये जानते हो कि किसकी केयर करनी चाहिए, किसकी नहीं करनी चाहिए, किससे प्यार करना चाहिए, नहीं करनी चाहिए। सो कुछ बेसिक नॉलेज आपके अंदर बहुत अच्छी है, जो चीज़ें इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद है। राइट, ये आपके साथ ना परफेक्ट तरीके से रहना चाहते हैं, इनको ना नीड है आपकी। आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हो वो पर्सन आपको लेके काफ़ी पॉजिटिव है, बिकॉज यहाँ पे देखो एंजल्स की एनर्जी है। राइट, ये पर्सन आपको किसी मैजिक, मैंने नहीं कहा, एक मैजिक, एक एंजल की तरह सोचते हैं। लाइक इन्होंने सोचा, उस काम के बारे में बहुत ज़्यादा हेडेक ले रहे थे, अचानक से आप आए और आपने उस काम को ईजी बना दिया, आपने उस काम को ईजी कर दिया। क्यों नहीं होगा, ज़रूर होगा। आपने सामने वाले को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कर दिया, या सामने वाले को आपने बहुत ज़्यादा एक्टिव करवाया, या फिर किस तरीके से आपने उसे ये एहसास दिला दिया कि नहीं, सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। राइट, कुछ गलत नहीं होगा, सारी चीज़ें अच्छी होगी, इस तरीके से आपने सामने वाले को भरोसा दिला दिया। राइट, इसी वजह से कहीं ना कहीं, यानी कि मोटिवेट करना, सही मायने में यदि मैं कहूँ तो सामने वाले को मोटिवेट करना, तो कहीं ना कहीं अट्रैक्शन जो है ना आपके पार्टनर और आपके बीच, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। राइट, हैवी है, ग्रेट है। कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के लिए एक अवेलेबल रहते हो। राइट, पास्ट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहते थे एक दूसरे के लिए, बहुत ज़्यादा क्रेविंग थी आप दोनों के अंदर, एक मैनिफेस्टेशन था आप दोनों के अंदर, जहाँ पे आप जो सोचते थे वो आपको इस लव रिलेशनशिप में मिलता था, आपके पार्टनर जो सोचते थे वो चीज़ें आपके पार्टनर को मिलती थी। तो कुछ इस तरीके का रिलेशनशिप था जहाँ पे सोल टू सोल आप दोनों की बात होती थी। राइट, सोल टू सोल आप दोनों में कनेक्शन था। मतलब समझ रहे हो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। ट्रू एक्सपेक्टेशंस, कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस जो है वो आप में है। राइट, आप हर चीज़ को एक्सेप्ट करना जानते हो,
आप दोनों ने एक दूसरे के साथ ग्रो करना चाहते हो। यहाँ पे देख रहे हो एक मदर एक चाइल्ड की एनर्जी है, दोनों एक मदर और एक चाइल्ड देखो कितने मासूम से लग रहे होंगे, और कुछ ना होते हुए भी ठीक है एक दूसरे से जो है वो ट्रू एक्सपेक्टेशंस है कि यस ये मेरा बच्चा है, मैं इसकी मदर हूँ, ठीक है। हालांकि इसका फादर या इसका जो भी है ठीक है वो साथ दे रहा है या नहीं दे रहा है इसका पार्टनर, बट यस ये अपने जो है अपने चाइल्ड को कितना ज़्यादा प्यार कर रही है, राइट। तो ममता जो होता है यानी कि माँ का जो ममता होता है वो बिना किसी स्वार्थ के होता है। ये आपके पार्टनर के बारे में मैं बात कर रही हूँ, राइट। मैं यहाँ पे किसी मेल या फीमेल का एग्जाम्पल नहीं दे रही आपको, ठीक है। मैं एक मदर एक ममता की बात कर रही हूँ कि उस मदर के पास कितनी ममता है कि उसका फादर उसको देखे या ना देखे, ठीक है, बट वो जो है अपने बच्चे को गले से लगा कर रखी है, राइट। तो ये क्या बता रहा है कि आप किसी की परवाह नहीं करते, आप बेवजह इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, यहाँ तक कि आप अपने भी परवाह नहीं करते, राइट। ये व्यक्ति ना ऐसा डर सा फील करते या आपके प्रति बहुत ज़्यादा अवेयर रहते कि आप कब क्या कर दो, राइट। अभी आप बोलते हो कि इनके साथ रहना है, कभी आप सोचते हो कि नहीं मुझे नहीं रहना, मैं अपने लाइफ में खुश हूँ या खुश था या थी, राइट। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें आपको समझ में आती है। ये ना पर्सन आपको लेकर के देखो बहुत ज़्यादा सीरियस नज़र आ रहे हैं मुझे, इनके अंदर एक सीरियसनेस है, ओके। आपकी बातों से, आप जिस तरीके से चलते हो, आप जिस तरीके से उठते बैठते हो या जो भी आप सामने से बोलते हो उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा मोटिवेट काफ़ी ज़्यादा फील करते, राइट। और आपको लेकर के ना एक फुलफिलमेंट है इनके अंदर कि यस आप इनको फुलफिल करोगे, ठीक है। एक ना एक दिन वो समय आएगा कि आप बैक करोगे इनके लाइफ में, और नो मैटर व्हाट कि आप दोनों के बीच में क्या हुआ है नहीं हुआ, बट आप चीज़ों को ठीक करने की कोशिश ज़रूर करोगे, ओके। यहाँ पे 2 कार्ड आया हुआ है, यस आप एक ना एक दिन ज़रूर आओगे। देखो यहाँ पे एक हॉर्स है, राइट, और ये कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, लाइक इसको कोई नहीं रुक सकता, राइट। लुकिंग बैक, राइट। तो कहीं ना कहीं ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, पास्ट की चीज़ों को, मोमेंट्स को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, या आपसे कुछ चीज़ें शेयर करना चाहते हैं, या आपने कुछ चीज़ें इनसे शेयर की थी, कोई मोमेंट शेयर किया था, लाइक उस पर फुल्ली ट्रस्ट करते थे ये, राइट, पास्ट में आप पे। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है कि आप दोनों का रिलेशनशिप जो था वो कितना ज़्यादा परफेक्ट था, रिस्पेक्ट था, एक मूवमेंट था, एक स्पीड थी, एक प्रोग्रेस थी आप दोनों के बीच में, राइट। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें ये वापस से चाहते हैं कि स्पीड में ग्रोथ हो, आप दोनों के रिलेशनशिप में वापस से वो मोमेंट लौट आए, वापस से चीज़ें आप दोनों के बीच में ठीक हो। तो कहीं ना कहीं इसी चीज़ को सोचते हुए ये पर्सन ना आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, राइट। आप दोनों में देखो अट्रैक्शन बहुत है, भर भर के अट्रैक्शन है, यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, आप दोनों की केमिस्ट्री अच्छी रही है। ये पर्सन ना आपको समटाइम्स मैनिफेस्ट करते हैं, इस पर्सन की डिज़ायर हो, आप पावर हो, वैल्यू हो, राइट। ये पर्सन आपको मानते हैं, एक वैल्यूएबल पर्सन की तरह देखते हैं। एक होता है ना कि छोड़ो ये व्यक्ति क्या है, ये व्यक्ति तो ऐसा ही है, ऐसा ही रहेगा, राइट, इसके अंदर कौन सा चेंज या बदलाव आने वाला है, कुछ लोग ऐसे सोचते हैं, ठीक है। बट कुछ लोगों का सोचना यहाँ पे ऐसा है, ओके, कुछ लोग ऐसे सोचते हैं, बट आपके पार्टनर क्या सोचते हैं कि आप एक परफेक्ट पर्सन हो, आप मूव करना जानते हो, आप उठना बैठना जानते हो, आपके अंदर वो सारी नॉलेज है, आपको पता है कि आपने क्या करना है, किस टाइम पे क्या चीज़ें करनी है नहीं करनी है। तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा हैप्पी। चलो टैरोट से क्लैरिफाई करके देखते हैं, डिवाइन गाइड करो और बताएं, लुकिंग बैक की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। मैं सारे कार्ड्स क्लैरिफाई नहीं करूंगी, ओके, जो कार्ड्स मुझे लग रहा है मैं उसी कार्ड्स को क्लैरिफाई करूंगी। लुकिंग बैक की एनर्जी को क्लैरिफाई करें डिवाइन। 6 ऑफ बैंड्स की एनर्जी है, 6 ऑफ बैंड्स बात करता है विक्ट्री की, ओके। लुकिंग बैक जैसे कि मैंने कहा कि पर्सन काफ़ी जल्द आपके पास आने वाले, राइट। ये आपके पास आके आपसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं, ओके, आपके साथ चीज़ें शेयर कर सकते हैं, बिकॉज इनको ना इस रिलेशनशिप में विक्ट्री चाहिए। आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो ना वो पर्सन आपके फ़ैन है, आपके दीवाने हो चुके हैं, आपकी एक्टिविटी, आपका काम, आपकी सारी चीज़ें, आपकी जो भी एक्टिविटी है वो सारी चीज़ें बोलती है, आपको पता है। हमारी पर्सनैलिटी हो या हम जो काम कर रहे होते हैं उससे हमारा ऑरा जो होता है वो कहीं ना कहीं शो हो जाता है लोगों को, राइट। कहीं ना कहीं हमारी एनर्जी कनेक्ट कर जाते हैं लोग, पता चल जाता है यदि ओके। तो कहीं ना कहीं हमारी एनर्जी से जो है वो पॉजिटिव वाइब आती है, राइट, पॉजिटिव चीज़ें होती हैं। आप जब अपनी अच्छी अच्छी एक्टिविटी में रहते हो, जो डे टू डे लाइफ में आप कर रहे हो, आपका सोचना उठना बैठना यदि सब कुछ अच्छा है, सो डेफिनेटली कहीं ना कहीं लोग जो है उससे अट्रैक्ट होने लगते हैं, राइट। सो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी इसी चीज़ से अट्रैक्ट हो रहे हैं, वो मानते हैं कि येस आपके साथ जो रिलेशनशिप है वो विक्ट्री का ही है, राइट। आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, चाहे आप क्रश है, आपके लव वन है, या आप चाहते हो कि ये पर्सन आपको मैरिज प्रपोजल दे, सो डेफिनेटली ये आपको देंगे मैरिज प्रपोजल, ओके। हो सकता है कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स आप दोनों में है, बिकॉज यहाँ पे देखो 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। कोई फैमिली प्रॉब्लम या पैसों को लेकर के किस तरीके की दिक्कत हो सकती है, या फिर
आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम आ सकती है। 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। ओके ये पर्सन ना खुद को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। दी एम्परर की एनर्जी है, खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद के साथ चलने की, ऑनेस्ट रहने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। खुद के साथ अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं। इनका ऐसा सोचना है कि जिस भी सिचुएशन से ये इस वक्त डील कर रहे हैं, उन सारी सिचुएशन से ये खुद कैसे बाहर निकले, राइट। खुद को कैसे ठीक करे, प्रिपेयर करे, ताकि ये आगे लाइफ में और अच्छे से सर्वाइव कर पाए। तो देखो लाइफ में कुछ छोटी छोटी इनकी दिक्कतें एंड प्रॉब्लम्स भी दिख रही है, राइट। दिक्कतें एंड प्रॉब्लम्स दिख रही है, बट ये साथ ही साथ कहीं ना कहीं ये हैप्पी रहने की भी खुश कर रहे हैं, साथ ही साथ ये हैप्पी रहने की कोशिश भी कर रहे हैं, साथ ही साथ ये ऐसा भी दिखा रहे हैं आपको कि नहीं ये हैप्पी है, खुश है, राइट। इस तरीके की चीज़ें आपको शो कर रहे हैं ताकि ये वीक ना लगे, ताकि आप ऐसा ना समझो कि ओ मेरे जाने के बाद इसकी ये हालत हो गई, राइट। तो कुछ ऐसा इनका माइंडसेट है। देखो नाइट ऑफ कप्स और 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, क्या बात है, क्या कॉम्बिनेशन है। आप देख रहे हो कप्स के साथ कप्स की एनर्जी आई है। लव बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये लव बहुत जल्द फुलफिल होने वाला है आप दोनों में। कहीं ना कहीं यदि आप मैरिज के सपने देख रहे थे, यदि आप चाहते थे कि इस पर्सन की तरफ से आपको कोई मैरिज प्रपोजल मिले, मैरिज मिले, राइट, सो डेफिनेटली आपको मिलेगा। इस समय हो सकता है कि चीज़ें आपके लिए ग्रोथ में नहीं है, या इस समय आपको लाइफ में थोड़ी सी दिक्कतों एंड प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, या आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरे अकॉर्डिंग सिचुएशंस नहीं हो रही, मेरे अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं चल रही, मैं क्या करूँ, मैं किस तरीके से चीज़ों को हैंडल करूँ, या ऐसा क्या करूँ जिससे मेरे लाइफ में जो है वो प्रॉब्लम्स ठीक हो, राइट। यदि इस तरीके से कुछ आप सोच रहे हो, सो डेफिनेटली बहुत जल्द होने वाला है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी बात करता है कि आपकी लाइफ में बहुत जल्द चीज़ें ठीक होने वाली है, राइट। एक प्रपोजल, एक मैरिज प्रपोजल आ सकता है आपको। ओके एक प्रपोजल, एक ऑफर आता हुआ दिख रहा है। ये जॉब करियर में भी हो सकता है फाइनेंस में भी हो। ओके आप किसी पॉलिटिक्स का हिस्सा बन सकते हो, यानी कि कोई ऑफिस पॉलिटिक्स का हिस्सा बनते हुए दिख रहे हो, ठीक है। जहाँ पे लोग आपके बारे में बहुत ज़्यादा गॉसिप कर रहे हैं, या आपके बारे में कुछ ना कुछ चीज़ें सोच रहे हैं। एंड हो सकता है कि ये चीज़ें आपके पार्टनर के साथ हो, पार्टनर के साथ ऐसी चीज़ें हो रही है जहाँ पे लोग उन्हें दिक्कत दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, किस तरीके से उनके बारे में बातें करते हैं। तो वो चीज़ें ना सुन के वो थोड़े से पैनिक हो जाते हैं, या थोड़े से लाइक ऐसा है उनका कि गुस्से में आ जाते हैं, या उनको अच्छा नहीं लगता है, उल्टा सीधा आपको ही बक देते होंगे, ठीक है, बोल देते होंगे। इस तरीके की चीज़ें हो सकता है कि उनके साथ घटित हो रही है, जिस वजह से भी ये पर्सन जो है किस तरीके का इनिशिएटिव नहीं ले पा रहे हैं, राइट। किस तरीके की इनिशिएटिव ना लेने के कारण जो है ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। तो इस इंसान के अंदर पता है क्या है, ये ना चारों तरफ की प्रॉब्लम्स को लेके चलने वाला पर्सन है। यानी कि जो कुछ हो रहा है ना लाइफ में, उसके साथ फ्लो के साथ नहीं चलना है, हर एक चीज़ को ठीक करके चलना है। यानी कि डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी ये बताती है। नंबर 13 की एनर्जी यहाँ पे, नंबर 12 एंड नंबर 7 एंड नंबर 6, नंबर 10 की एनर्जी है। सो नंबर 10 बताता है कि बहुत जल्द एंडिंग क्लोज है। किस तरीके की कोई यदि नेगेटिविटी है आप लोगों की लाइफ में, या कोई नेगेटिविटी थी पास्ट में, सो वो नेगेटिविटी काफ़ी जल्द रिलीज होने वाली है, राइट। एंड यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। 10 ऑफ पेंटिकल्स बात करता है फैमिली की, पैसों की। ओके दी एम्परर का कार्ड है यहाँ पे। तो फुल ऑफ एटीट्यूड में ये पर्सन हो सकता है पहले रहते थे, फुल ऑफ एटीट्यूड में कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है ईगो से डील करते थे, बट इस टाइम पे ना इनका बिहेवियर काफ़ी नॉर्मल हो गया है, ठीक है। बाकी लोगों की तरह एकदम नॉर्मल, सॉफ्ट, लाइक हर चीज़ में अंडरस्टैंडिंग, हर चीज़ को समझना, इस तरीके के पर्सन हो चुके हैं। हो सकता है पास्ट में ऐसे नहीं थे, या पास्ट में बहुत ज़्यादा लड़ाकू थे। ओके अपने बारे में सिर्फ ज़्यादा सोचते थे, दूसरों से इनको कोई मतलब नहीं था। बट इस टाइम पे राइट नाउ कहीं ना कहीं ये आपके बारे में भी अच्छा सोच रहे हैं, ठीक है। सारी चीज़ें इनके माइंड में अच्छी अच्छी आ रही है। बट क्यों है पता है ये सब, क्योंकि इन्होंने ना ऐसा लग रहा है कोई हीलिंग सेशन लिया हुआ है, या खुद को हील कर रहे हैं, या फिर किस तरीके से इनकी हीलिंग हो रही है। कुछ तो हीलिंग के रिलेटेड है जिससे ये पॉजिटिव फील कर रहे हैं। ओके मुझे यहाँ पे लगता है बहुत सारे लोग ओम का उच्चारण करते हो, ओके माला जप करते हो, या चैंट करते हो, या लिखते हो, या मन ही मन नाम लेते हो, पता नहीं क्यों, पर मुझे यहाँ पे लगा तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। हो सकता है ये व्यक्ति की एक्टिविटी हो, मैटर नहीं करता कि ये किस जाति, रिलीजियस धर्म से आते हैं, ठीक है। इस चीज़ ओके कि किस से फॉलो करते हैं, या फिर किस में इनकी ज़्यादा आस्था है, ये अच्छे से जानते होंगे, राइट। बट यहाँ पे दिख रहा है कि यस ये पर्सन एक्शन लेने में काफ़ी अच्छे है, राइट। इनकी हीलिंग काफ़ी अच्छे से हो रही है। एंड यस ये कहीं ना कहीं अपने लाइफ में ग्रो करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, राइट। इनस मुझे बताएं क्या ये व्यक्ति आएंगे, क्या ये पर्सन अप्रोच करेंगे मेरे व्यूअर्स को, क्या ये पर्सन अप्रोच करेंगे मेरे व्यूअर्स को,
क्या ये व्यक्ति अप्रोच करेंगे? 2 ऑफ कप्स, यस इज अ बिग यस कि ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे, ठीक है, बहुत जल्द करेंगे। क्लैरिफाई दी 2 ऑफ कप्स, बहुत जल्द ये आपको अप्रोच करने वाले हैं, राइट। 5 ऑफ पेंटिकल्स, इस टाइम पे हो सकता है कि ये व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं अच्छा फील नहीं कर रहे, बट आने वाले टाइम में डेफिनेटली आपके प्यार के लिए आपको अप्रोच करेंगे। बिकॉज यहाँ पे देखो एस ऑफ कप्स की एनर्जी, और एस ऑफ कप बात करता है लव रिलेशनशिप की, एस ऑफ कप बात करता है कि आपकी लाइफ में बहुत जल्द लव आने वाला है, ठीक है। विद इन 1 मंथ या विद इन 15 डेज में भी ये पर्सन आ सकते हैं, ओके। कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है या कोई फिक्स डेट नहीं है कि इतने टाइम में आएंगे, बट यस ये आएंगे ज़रूर। 2 मंथ्स के अंदर अंदर आप अपने रिलेशनशिप में चेंज एंड बदलाव देख सकते हो। बिकॉज ये पर्सन चेंज होते हुए नजर आ रहे हैं। जो सैडनेस थी, जो एक दुखी आत्मा बन के ये हर जगह घूमते रहते थे, वो चीज़ें कहीं ना कहीं इनके अंदर से रिलीज होती हुई नजर आ रही है, राइट। ये चीज़ें रिलीज होंगी, सो डेफिनेटली आपके पार्टनर की लाइफ में हैप्पीनेस ज़रूर आएगी, राइट। ये एक हैप्पी पर्सन बन सकते हैं आने वाले टाइम में, ओके। राशियों की बात करूँ तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन की एनर्जी है। नंबर्स मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। सो ये थी गाइज आप लोगों की रीडिंग। यदि रीडिंग आपको पसंद आई है तो इस ब्यूटीफुल से रीडिंग को लाइक जरूर कीजिएगा। डिवाइन टैरो पे यदि पहली बार आए हैं तो डिवाइन टैरो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ढेर सारा प्यार दे। अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आप सभी से अगली रीडिंग में, ओके। उससे पहले बता दूं, यदि आप पर्सनल रीडिंग मुझसे लेना चाहते हो तो पर्सनल रीडिंग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां जाकर के मुझे डीएम कर सकते हो, ठीक है, पर्सनल रीडिंग के रिलेटेड। एंड यस ये थी आप लोगों की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आप सभी से अगली रीडिंग में। बाय गाइस।